सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस। यस। ओके ओके, ठीक है। तो कल हमने कुछ रूल्स को पढ़ा था, ठीक है। उसको एक बार, ये 3 रूल्स जो थे उनको हमने कल पढ़ा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल था कि जो प्रश्न करता है उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो जेन्युइन होना चाहिए और मन से उसने पूछना चाहिए, ऐसे कैजुअली लाइटली प्रश्न उसने नहीं करने को चाहिए, ठीक है। और वो हम कैसे चेक करेंगे जेन्युइननेस? मून के स्क्रिप्ट से, मून या फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड, वो जो भी उसने क्वेश्चन किया है उससे संबंधित भाव अगर शो कर रहा है तो हम उसको क्वेश्चन जेन्युइन मांगेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा रूल था कि अगर कंसर्न हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर वक्री हो तो वो इवेंट, जब तक वो प्लैनेट डायरेक्ट नहीं होगा वो घटना घटित नहीं होगी, ठीक है। तीसरा जो हमारा रूल था, कंसर्न हाउस का कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर वक्री हो तो ये परमानेंटली इवेंट का डिनायल दिखाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केस में, रेयरली मतलब रेयर केस में वो 1 साल बाद आप फिर से एक बार चेक कर सकते हो, पर ये परमानेंट इवेंट का डिनायल शो करता है, ठीक है। ऐसा अपना केपी एस्ट्रोलॉजी में दिखाते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे ये 4th रूल को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम आज देखते हैं। ये हमारा रूल क्या कहता है, रोटेटिंग चार्ट वाला? अगर प्रश्नकर्ता अपने किसी दूसरे के बारे में प्रश्न कर रहा है तो हम चार्ट को रोटेट करके आंसर करेंगे, ठीक है। और अगर प्रश्नकर्ता खुद के लिए प्रश्न कर रहा है तो हमको चार्ट रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या मेरा बेटा यूपीएससी एग्ज़ाम पास होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उन्होंने किसके लिए पूछा है? अपने संतति के बारे में पूछा है, ठीक है। क्या वो यूपीएससी एग्ज़ाम पास होगा? तो उस केस में हम उस चार्ट को रोटेट करेंगे। किससे रोटेट करेंगे? 5th हाउस से, ठीक है। एक बार मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ठीक है, तो आपको पता चला कैसे रोटेट करना है? यस। ठीक है, तो ऐसे हम, उसको मदद कर देना है ना। हाँ रोटेट करना है उसको नीमा जी। हाँ। आपके सॉफ्टवेयर में भी है रोटेशन का ऑप्शन, तो 5th हाउस को रोटेट कर, हर सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। तो हमने 5th हाउस से रोटेट किया। अभी ये जो क्वेश्चन है इसका कंसर्न कस्पल सबलॉर्ड कौन सा है? फिफ्थ। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन जो पूछा बच्चे है, का जॉब। यस। तो यूपीएससी तो सिक्स्थ यूपीएससी हाउस। जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसका कंसर्न हाउस। कस्पल सबलॉर्ड है 6th हाउस, ठीक है। क्लियर है? यस। ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको प्रश्न कुंडली से ही करना है। अब हम देखते हैं कि किस किस केस में हमको क्या क्या रोटेशन करना होता है, ठीक है। अगर किसी ने अपने छोटे भाई बहन पड़ोसी के बारे में पूछा, भांजा भांजी के बारे में पूछा, ठीक है, कि जैसे मेरे भाई को जॉब कब लगेगी, तो उसके लिए हम चार्ट को 3rd हाउस से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी ने पूछा अपने मदर के बारे में कि मेरी मदर की हेल्थ कब रिकवर होगी, या फिर कोई भी क्वेश्चन मदर से रिलेटेड अगर पूछा है तो हम चार्ट को 4th हाउस से रोटेट करेंगे, ठीक है। किसी ने अपनी पहली संतति, चाहे बेटा हो या बेटी, ठीक है, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा है तो उस केस में हम चार्ट को 5th हाउस से रोटेट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरी बेटी की शादी कब होगी, या फिर क्या मेरी गर्लफ्रेंड के मल्टीपल अफेयर्स है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे केस में आप 5th हाउस से रोटेट करोगे। क्यों? क्योंकि ये किसी और के बारे में पूछ रहे हैं, खुद के बारे में नहीं पूछ रहे, इसलिए हमको रोटेट करना है। किसी ने अपने मामा के बारे में पूछा, सर्वेंट के बारे में पूछा, या फिर कोई एम्प्लॉय अपने पेट्स के लिए कोई अगर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में हम चार्ट को 6th हाउस से रोटेट करेंगे। जैसे क्या मेरा सर्वेंट सच बोल रहा है या झूठ, ऐसे क्वेश्चन अगर कोई आया है तो आप 6th हाउस से उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। अगर प्रश्नकर्ता अपने पार्टनर, वाइफ, हस्बैंड, अपना कोई अपोनेंट है, कोई विरोधी है, या फिर सेकंड चाइल्ड, ठीक है, इनके बारे में अगर वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, जैसे मेरी वाइफ घर छोड़कर चली गई, ठीक है, क्या वापस आएगी,
मेरे दूसरे बेटे का वीज़ा क्लियर होगा, क्या मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ठीक है, क्या ये सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, सामने वाला यानी क्या हमारा अपोनेंट, अपोनेंट मतलब ऐसा नहीं कि वो हमारा विरोधी है, कोई भी जो हमारे सामने है, ठीक है। अगर मान लो आप बाहर कहीं जा रहे हो, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया और आपको तुरंत प्रश्न कुंडली करना हो, तो वो 7th हाउस से करेगी, क्यों, क्योंकि वो आपका अपोनेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति हो, यस। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके सामने आता है, आपके सामने, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सामने से, ठीक है। उस केस अगर आपको उनके बारे में जानना हो तो आप कुंडली को 7th हाउस से रोटेट करोगे। अगर प्रश्नकर्ता अपने टीचर के बारे में या फिर कोई गुरु, अपना थर्ड चाइल्ड, ठीक है, अपने फादर के बारे में या फिर अननोन पर्सन के बारे में अगर पूछ रहा हो तो उस केस में 9th हाउस से रोटेट करेंगे। जैसे मेरे फादर का प्रमोशन होगा कि नहीं, ऐसे केस में हम 9th हाउस को रोटेट करके उसके बाद हम आंसर करेंगे। अभी अननोन पर्सन के बाद कौन है? सपोज आपने न्यूज़ पढ़ा, ठीक है, कि या फिर आपकी कॉलोनी में से कोई व्यक्ति गुम हो गया, आपने कहीं न्यूज़ में पढ़ा कि ये व्यक्ति का, ये बच्चे का किडनैप हो गया और आपको जिज्ञासा हो गई कि इसका आंसर कैसे ले। उस केस में वो पर्सन आपके लिए कौन है? अननोन है, आपका जान पहचान का नहीं है। उस केस में आप चार्ट को 9th हाउस से रोटेट करोगे, ठीक है, किसी भी अनजान आदमी के बारे में पूछने के लिए। अब अगर कोई प्रश्नकर्ता अपने फ्रेंड के बारे में कुछ पूछना चाहता है, एल्डर ब्रदर या सिस्टर, अपने बड़े भाई बड़ी बहन, ठीक है, अपने कलीग्स या फिर कोई अपने एसोसिएट्स, उनके बारे में अगर वो क्वेश्चन कर रहा है, जैसे मेरे दोस्त को बेल कब मिलेगी, मेरे बड़े भाई की शादी कब होगी, ठीक है, क्या इस टीचर से पढ़ने से मुझे लाभ होगा, ठीक है, ऐसे केस में आप 11th हाउस से आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे पैटर्नल अंकल यानी हमारे जो फादर के जो भाई है उनके बारे में अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्ति, तो हम 12th हाउस से उसको रोटेट करेंगे। क्लियर है? यस। इसमें कोई डाउट? ये जैसे कोई एग्जांपल क्रिकेट का है, इंडिया मैच जीतेगी कि नहीं, तो 9th हाउस को रोटेट करना पड़ेगा कि कुछ और? उस केस में नहीं, वो सीधा सीधा आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? आप ही पूछ रहे हो ना, आप ही देख रहे हो ना खुद, तो कोई रोटेट करने की जरूरत नहीं। आप भी अगर प्रश्न कुंडली कर रहे हो खुद के लिए, तो आपको कुछ रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? या फिर कोई और भी पूछ रहा है कि भाई ये क्रिकेट मैच इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, ठीक है, उस केस में भी रोटेट करने की जरूरत नहीं। ये स्पेसिफिक अगर कोई व्यक्ति के बारे में पूछ रहे, उस केस में आपको रोटेट करना है। आगे बढ़े। यस। तो ऐसे हमारे 4 इंपॉर्टेंट रूल्स है प्रश्न कुंडली के, ठीक है, इनको हमको फॉलो करना ही है। ये कुछ ज़्यादा हार्ड रूल्स नहीं है, इजी है। अब कुछ जनरल रूल्स मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ जनरल रूल्स हम उनके बारे में सीखेंगे क्या क्या है, ठीक है। जब भी हम कुछ सीड नंबर लेते हैं किसी व्यक्ति से, तो हम वो लेंगे 1 से लेके 249 के बीच में। हम उनको बोलेंगे आप 1 से लेके 249 के अंदर कोई भी एक रैंडम नंबर हमको देना है, ठीक है। सीड नंबर शुड नॉट बी एनी लकी नंबर और एनी फ्रीक्वेंटली यूज नंबर। इट शुड बी एनी रैंडम नंबर विच पॉप्स इन माइंड आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको आपको पहले ही बोलना है कि आप, कई बार ऐसा होता है कोई बोलता है मेरा 9 लकी नंबर है, तो वो 9 बोल देता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर हमको नहीं लेना। उनको बोलना है आप जब क्वेश्चन पूछोगे, जैसे मेरे बेटे की शादी कब होगी, जैसे क्वेश्चन पूछा उसके बाद जो नंबर मन में आएगा वही नंबर हमको लेना है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मन में 36 भी आ रहा है, 42 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है, ठीक है। फिर वो एक नंबर देंगे, बाद में बोलेंगे नहीं नहीं मैंने 49 दिया, पर उसके पहले 36 नंबर आया था मन में। पर जो भी नंबर मुंह से निकला वो फाइनल नंबर है, भले उसके पहले मन में कुछ भी आए, ठीक है। जो मुंह में से निकला, जो हमने बोला, वो फाइनल नंबर हो गया हमारा। आवाज कट गई क्या? हेलो। हाँ, आ रही है सर आवाज। आ रही है ना? इसमें कोई डाउट अभी तक? नहीं नहीं, मैंने पूछा
हाँ पूछो पूछो, कि आवाज दो नहीं। मतलब नहीं किसी के दिमाग में दो नंबर आ गए तो उसने जो मुंह से पहले बोला वही नंबर लिखना है ना मैं? यस, वो नंबर फाइनल। कि कभी कंफ्यूजन होता है ना 46 हाँ 73 ऐसा ऐसे कुछ। बहुत सारे लोग मिलेंगे। हाँ इसलिए पूछा कि जो पहले 42, सुना आपने है आपने 42 वही। नंबर बोला, आपने बोला अरे आपका ब्रेकअप हो जाएगा, आपका मैरिज नहीं होगा, लव मैरिज नहीं होगा। अरे वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, रुको रुको, मेरे मन में पहले दूसरा क्वेश्चन ये आया था नंबर, वो बोलता हूँ मैं, आप फिर से करना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसके मुंह से जो निकला वो फाइनल नंबर, भले मन में 8-10 नंबर आने दो। क्लियर है? यस। मेरे दोस्त ऐसा कर रहा है, नहीं वो मन में दूसरा नंबर आया था पर मैंने दूसरा तीसरा ही दे दिया, फिर से करते। तो ऐसा मत करना, जो मुंह से निकला निकला, ठीक है। सीड नंबर मिलने के बाद अच्छा है कि आप 48 आवर्स के अंदर उनको आंसर कर दो, ठीक है। अभी मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको फ़ोन किया क्या मेरा ये कॉलेज में एडमिशन होगा, अभी आप तो वहाँ पे थे नहीं, सिस्टम के सामने हो नहीं, तो ठीक है उनको बोलना आप एक सीड नंबर दो मुझे, 1 से लेकर 250 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे दो। उन्होंने दिया 36, ठीक है कोई बात नहीं। जब आप घर पे जाओ, सिस्टम के सामने बैठो, उस टाइम पे वो नंबर डाल के आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। ज़्यादा लेट मत करना, 48 आवर्स के अंदर आप उनको आंसर्स दे देना, ठीक है, तब तक वो वैलिड रहता है नंबर। अब हमारा फोर्थ रूल क्या है कि किसी एक डोमेन के क्वेश्चन के लिए एक ही सीड नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करती है कि नहीं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कोई बोल सकता है कि ये कहाँ कैसे देखेंगे इसको? फिफ्थ हाउस को रोटेशन करना, 7 से नहीं 7 फिफ्थ वाला रोटेशन करना पड़ेगा। रोटेशन करना होगा और बाद में क्या चेक करना होगा? फिफ्थ यस। उसमें क्या आना चाहिए? 26 नहीं 25 5 7 11 अगर 5 आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच प्यार है। दोनों के बीच नहीं, क्वेश्चन क्या है कि मतलब क्या girlfriend मेरी को गर्लफ्रेंड उससे मुझसे, प्यार कई है। कई बार होते हैं ना मल्टीपल नंबर, हाँ तो डाउट होता है बॉयफ्रेंड को क्या ये मुझसे प्यार करती है या कहीं और भी अफेयर है। तो फिफ्थ कस्पल सबलॉट अगर फिफ्थ हाउस को शो कर दे, इसका मतलब करती है, राइट। और अगर फोर्थ हाउस करती है तो, फोर्थ हाउस अगर शो कर रहा है तो नहीं करती है। नहीं करती, ठीक है, अवेयर हो जाओ। देखो क्या क्या आंसर्स आपको मिलेंगे प्रश्न कुंडली से, ठीक है। अब उसने पूछा क्या मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करती है कि नहीं, ठीक है। आपने आंसर दे दिया कि भैया यस करती है। उसके बाद में क्या है, उसने और दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा क्या गर्लफ्रेंड मुझसे शादी करेगी, ठीक है। अब ये अगर देखा जाए तो एक ही डोमेन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे केस में आप एक ही चार्ट बना के उसका आंसर कर सकते हो, आपको फिर से दूसरा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ही डोमेन का क्वेश्चन है, अलग डोमेन का नहीं है। अब उसने सडनली पूछा कि क्या मेरी जॉब लगेगी, ठीक है, तो ये डोमेन चेंज हो गया हमारा, लव का डोमेन छोड़ के प्रोफेशन का आ गया। उस केस में आपको फिर से सीड नंबर लेके नया प्रश्न चार्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जैसे वो गर्लफ्रेंड के लिए पूछा तो अपने रोटेशन में 5 रोटेशन कर दिए, लेकिन उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो उससे खुद से रिलेटेड है, क्या गर्लफ्रेंड मुझसे शादी करेगी क्या, तो फिर वो तो हाँ अभी देखो गर्लफ्रेंड मुझसे शादी करेगी, राइट। अभी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हम, ऐसे केस में हम क्या देखेंगे? फिफ्थ या से लिखेंगे और और दो देखना पड़ेगा आपको, फिफ्थ भी, सेवेंथ हाँ सेवेंथ दोनों भी देखना पड़ेगा। फिफ्थ कस्पल सबलॉट ने सेवंथ भी शो करना चाहिए और सेवंथ ने फिफ्थ भी शो करना चाहिए, तभी होगी। नहीं सर, अगर पहले वाला क्वेश्चन नहीं हो और ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो ओनली, क्या गर्लफ्रेंड मुझसे शादी करेगी, तो उस केस में हम रोटेशन करेंगे या डायरेक्ट देख लेंगे कि मुझसे रिलेटेड है वो क्वेश्चन? रोटेशन करना पड़ेगा आपको किसमें इस केस में। देखो जयश्री जी, क्वेश्चन क्या है, क्या गर्लफ्रेंड मुझसे शादी करेगी, राइट, ये क्वेश्चन है। और आप जो पूछ रहे हो ना क्या मेरी शादी होगी गर्लफ्रेंड से, अगर सर वो क्वेश्चन हो तो फिर नहीं करना रोटेशन। फिर रोटेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ वही कंफ्यूज था सर, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जब उस डोमेन से हटके कोई क्वेश्चन कर ले तो नया सीट नंबर लेके फिर से प्रश्न चार्ट आप बनाओगे, ठीक है। अभी कोई प्रोफेशन के बारे में आपने प्रश्न चार्ट किया, क्वेश्चन इसमें है क्या गर्लफ्रेंड मुझसे शादी, आपकी आवाज नहीं आ रही है नीमा जी। में 5 ना दिखाए तो नहीं हो। हेलो अभी हाँ अब फिर से पूछो एक बार।
नहीं, ये इसमें है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे शादी करेगी, तो 5th CSL अगर 7th दिखा रहा है तो प्यार मतलब लव मैरिज है उसकी, हाँ, तो क्या 7th में भी 5 का आना जरूरी ही जरूरी है, compulsory? जरूरी, कंपलसरी है, दोनों में भी आना चाहिए। ओके, वरना तो ऐसा हुआ ना कि भी शादी प्यार वाली रहेगी, ऐसा नहीं हो गया 7th में 5th। हाँ, तो लव मैरिज हो गया ना, दोनों भी आपको देखना कंपलसरी है, एक से नहीं ओके चलेगा। ओके 5th ने 7 दिखाना चाहिए, 7th ने 5th दिखाना चाहिए, दोनों भी अगर दिखा रहे तो ही लव मैरिज होगी, नहीं तो नहीं होगी। आप अगर जिसका लव मैरिज हुआ है उसका चार्ट खोलो, उसमें आपको 5th में 7 दिखाई देगा, 7th में 5th भी दिखाई देगा। आज ही नहीं, मेरे कभी तो पास, ऐसा होता है आज ना ही कि आया था मेरे पास क्वेश्चन ये लव नहीं नहीं, मैरिज का। क्या है कि लव मैरिज हो जाती है लेकिन मैरिज में प्यार रहता है, ऐसा तो जरूरी नहीं ना। वो क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं ना। नहीं, मैं तो मतलब ऐसे ही चार्ट में आप देखते ना, प्रश्न कुंडली की बात नहीं, किसी के 7th CSL में 5 नंबर नहीं होता है फिर भी उनकी लव मैरिज हो नहीं सकती, किसी के क्योंकि 7th CSL में 5th नंबर ना भी हो हम्म, तो ऐसा होता है कि लव मैरिज वाले में होनी होना ही चाहिए, कंपल्सरी। कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए 5th हाउस। ओके ये रूल ही हम आगे कल है देखने ना, वाले, हम देखने वाले आगे। कल हाँ बोलो। मेरा एक क्लाइंट था विश्व, है मतलब उसने थोड़े महीने पहले मैंने उसका चार्ट देखा था, तो उसने मेरे से पूछा था मैम मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज। मैंने बोला अरेंज मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज नहीं पॉसिबल। बोला हम्म, नहीं नहीं मैम मेरा तो अफेयर चल रहा है, मतलब और मेरा पक्का है, शादी भी उसी से पक्का। बोला, अच्छा, तो मुझे लगा कहीं मेरा प्रेडिक्शन कुछ गलत हो गया। कल उसका मैसेज आया है कि लव ब्रेक हुआ है। हाँ 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 हाँ, होता है, बहुत बार होता है ऐसा, मेजर ऑफ द केसेस मैंने में होता है। मैंने उस मैंने बोला था तुम्हारी लव मैरिज कहीं से नहीं दिख रही है, मेरे को जितना उस टाइम देखना आता था, मतलब 4-5 महीने पहले देखा होगा। कल उसका मैसेज आया, मैम आपसे सलाह मशवरा करना था। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि इंस्टेबिलिटी तो फाइनेंशियल है थोड़ी, पर मेरा लव ब्रेक हो गया है। बोला राइट मैं राइट वही राइट। बोल रही हूँ, लव मैरिज में दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे तुम बोल रहे हो लव मैरिज ही होगा, वो बोल रहा था। नहीं होता है अभी वो, उनको तो कॉन्फिडेंस होता है, पर उनको क्या मालूम कि आगे क्या है, डेस्टिनी में लिखा हुआ हाँ, है ना। आज ही मेरे पास क्वेश्चन आया था कि शादी होगी कि नहीं, तो सीधा सीधा नो आ गया उसमें। ठीक है, अब क्या करें उसको। तो ऐसा हमारा ये 4th रूल है। ठीक है, अब जनरली क्या है ना कि 48 आवर्स यानी 2 दिन में एक व्यक्ति को 2 ही क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा भी क्वेश्चंस मत लेना, ये भी वो भी खटाखट खटाखट प्रश्न कुंडली मत करना। ठीक है, तो मेजरली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 क्वेश्चंस आप लेना। ठीक है, मतलब एक दिन में एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना, ऐसा नहीं कि आज 4-5 आज ही कर लिए फटाफट फटाफट। क्लियर है, ये वाला रूल समझ में आया? ठीक है, अभी किसी ने आपसे प्रोफेशन के बारे में पूछा तो आपने कर लिया उसको, अभी वो उसको शादी के बारे में तो थोड़ा सा वेट करना, एक दिन कल कर लेते बोलना उसको। ठीक है, अब 5वां रूल हमारा क्या है, सीड नंबर आपने ले लिया। ठीक है, और जब भी आप चार्ट बनाओगे तो करंट डेट और टाइम ही लेंगे आपका। ठीक है, जब आप एनालिसिस करने बैठते हो ना, ऐसे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डेट और टाइम लेता है। मान लो आपने कल सीड नंबर लिया 42, तो आज आप बैठ रहे हो ना, तो ऐसा मत करना कि कई लोगों कल का डेट और टाइम डालते, तो ऐसा मत करना। ठीक है, आज आप बैठ रहे हो ना, सीड नंबर डालो, अभी का वो डेट और टाइम ले लेगा। क्लियर है? किसी ने सपोज 1 जनवरी 2023 को आपको क्वेश्चन किया और उसने सीड नंबर दिया 49। ठीक है, आप दूसरे दिन एनालिसिस करने बैठ गए। ठीक है, तो उस जिस टाइम पे आप एनालिसिस करने बैठ गए उसी टाइम का डेट और टाइम रहेगा चार्ट बनाते वक्त। ठीक है, और वो सीड नंबर रहेगा। ऐसा मत करना कि कल उसने क्वेश्चन पूछा था 10 वर्ष के 23 मिनट पे, तो वही डेट टाइम और ये सीड नंबर डालो, ऐसा मत करना। 6th हमारा रूल क्या बोलता है कि जिस भी सिटी में एस्ट्रोलॉजर एनालिसिस करेगा, जिस भी सिटी में एस्ट्रोलॉजर एनालिसिस करेगा वो ही सिटी आप इंसर्ट करोगे। सपोज आप सूरत में हो तो सूरत का जो सिटी सेलेक्ट करके आप प्रश्न कुंडली करोगे, और उसी दिन आप ट्रैवल करके मान लो दिल्ली चले गए, तो आप जो है वो सूरत मत रखना, उसको दिल्ली कर लेना। आप जहां बैठोगे उसी सिटी का आपको डालना है लोकेशन। क्लियर है? फर्स्ट में मतलब अगर फर्स्ट को एक नंबर दिया है, मैं सेकंड को बैठा हूँ 2 बजे, तो मैं 2 बजे का टाइम डालूंगा और सीट नंबर डालूंगा। यस 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 यस। ये वाला समझ में आया? यस। ठीक है, तो जहाँ पे आप बैठ के एनालिसिस करोगे उसी सिटी का नेम आपको डालना है। ठीक है,
अब सातवां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ज़्यादा गड़बड़ी होती है लोगों की, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रिस्टल क्लियर एंड इफ पॉसिबल इन वन लाइन। एक लाइन का सीधा सीधा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन का एग्जांपल क्या है? क्या मेरी शादी होगी, ठीक है, क्या मेरी खोई हुई चीज़ वापस आएगी, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब ये गोलमाल क्वेश्चन कैसा है, ये बहुत बार आएगा आपके पास, मेरे पास भी आते, ठीक है। जैसे कोई क्या बोलता है कि मैंने कनाडा के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, क्या मैं यूके का वीज़ा भी ले लूँ फ्यूचर में, कनाडा जाऊँ कि यूके जाऊँ या इंडिया ही रहूँ, मैं कहाँ काम करूँ, कितना टाइम लगेगा वीज़ा में, ठीक है। तो उसको बोलना, भैया अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन मुझे भी कंफ्यूज कर दे, ठीक है। उसको बोलना अभी के लिए सिंपल एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये खिचड़ी मत बनाओ क्वेश्चंस की, ठीक है। सिंपल क्या है कि मैंने कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई किया है, क्या वीज़ा क्लियर होगा या नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। समझ में आया आपको? ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछा ना, आप सोचो कि 12th देखे या 3rd देखे, कौन सा कस्पल सबलॉट देखे, ठीक है, और आप बोलोगे हमें कुछ नहीं आता, तो ऐसा मत करना है। क्वेश्चन उसको बोलना, भैया सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन पूछो। और यहाँ पे ना जब भी कोई क्वेश्चन ऑप्शन से रिलेटेड हो, जैसे ऑप्शन दिए कि मुझे 3 सिटीज़ का ऑप्शन आया है, एक तो मैं बैंगलोर ज्वाइन कर लूँ, पूना कर लूँ या दिल्ली कर लूँ, तो ये तीनों में से मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, ऐसे जब क्वेश्चन आते ना, उसके लिए देखना थोड़ा सा एक अलग टेक्निक है, वो रूलिंग प्लेनेट के हिसाब से हम देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम थोड़ा अलग टाइप से देखेंगे, ठीक है। हम वो भी सीखने वाले कि उसको कैसे देखना है। अब ये ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे पास, गोलमाल वाला खिचड़ी क्वेश्चन, ठीक है, कि मैंने इन्फोसिस का इंटरव्यू दिया है, आईबीएम का भी दिया है, मुझे दोनों तरफ से ऑफर आया है, मैं इन्फोसिस जाऊँ या आईबीएम ज्वाइन करूँ, ठीक है। आईबीएम मुझे ज़्यादा पसंद है पर दिल्ली में है, और आईबीएम मेरे होम टाउन में भी है, ठीक है, पर कौन सी कंपनी मेरे लिए सबसे अच्छी होगी, क्या दिल्ली मेरे लिए अच्छा रहेगा या मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम अच्छा रहेगा। तो ये खिचड़ी क्वेश्चन जब आएगा ना, उसको बोलना, भैया सांस लो और अपने क्वेश्चन को एक लाइन में मुझे पूछो। क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या है, मेरे लिए इन्फोसिस का जॉब कैसा रहेगा, मेरे लिए आईबीएम का जॉब कैसा रहेगा। क्लियर है? Yes. ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास। आशीष भाई के पास आया था ना एक क्वेश्चन, वो ऐसी खिचड़ी। खिचड़ी वाला क्वेश्चन आया था ना आपके पास, आपका कॉल आया था, तो ऐसे में हम कोई आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें 5-6 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, उसको बोलना जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन पूछो, अभी क्या इंपॉर्टेंट है, और सिंपल पूछो। या फिर आप भी उनको फ्रेज करके बोल सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन पूछना है आपको कि मेरे लिए इन्फोसिस का जॉब कैसा रहेगा, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। समझ में आया आपको? Yes. तो किसी ने अभी पूछा कि मेरे लिए इन्फोसिस का जॉब कैसा रहेगा, 6th कस्पल सबलॉट अगर 2-6, अब मान लो कभी कभी 2 ऑफर्स आते हैं, ठीक है, किसी को इन्फोसिस से आया, आईबीएम से भी आया, ठीक है, अब वो कंफ्यूज है कौन सा वाला सेलेक्ट करूँ। उसने क्वेश्चन किया कि मेरे लिए इन्फोसिस का जॉब कैसा रहेगा, 6th कस्पल सबलॉट अगर 2-6-10-11 जैसे हाउसेज शो कर रहा है तो उसको बोलो बढ़िया है, ज्वाइन कर लो। अगर 6th कस्पल सबलॉट 5-8-12 जैसे हाउसेज को शो कर रहा है तो बहुत ही खराब है, मत ज्वाइन करना, परेशान हो जाओगे। क्लियर है? समझ में आया आपको? दोनों में से पॉजिटिव नंबर आए तो क्या करेंगे फिर? तो जिसमें ज्यादा पॉजिटिव है वो सिलेक्ट करना। मान लो किसी की इसमें 2-6 आया और दूसरे की इसमें 2-6-10-11 आ रहा है, तो किसको करोगे? 2-6-10-11। हाँ, ठीक है। 2-6-10-11 के अलावा मिक्स खिचड़ी भी होती है ना, उसको देखना ही नहीं हमको 5-8-12 और 2-6-10-11 बस। इसमें भी सीट नंबर सेम ही रहेगा कि अलग अलग आएगा फिर? किसमें? यही आईबीएम और ये इन्फोसिस वाले क्वेश्चन। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप 2 अलग अलग ले सकते हो, जैसे आपने पहले किया। दो अलग कुंडली बनानी ना, हम्म, 2 अलग अलग कुंडली बनानी ना। हाँ, 2 अलग अलग बना लेना। पहले क्वेश्चन को पहले चेक करना है 6 CSL से, हाँ, और फिर दूसरे को वापिस 6 से। यस, फिर से ना, पर थोड़ा सा गैप रखना, हो सके तो अगर टाइम हो तो 2-4 घंटे का गैप रख के फिर कर लेना, ठीक है, आपको क्लियर आंसर मिलेगा। मेरे फ्रेंड के केस में
हमने प्रश्न कुंडली की थी, उसको 2 ऑफर्स थे, एक लोकल का था, एक पूना का था। तो पूना में 5-8-12 आ गया था, तो मैंने बोला कि पूना वाला मत करो, और यहाँ पे जो था ये 2-6-11 वाला था। मैंने उसको सजेस्ट किया आप यहीं का लोकल का ज्वाइन करो, और उसको एक था कि पूना का जॉब है, ठीक है, बढ़िया जॉब है, बड़े सिटी में रहने को मिलेगा, तो वहाँ पे फ्लैट भी मिल रहा था। ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद पता नहीं वहाँ कुछ तो स्ट्राइक हो गई, एचआर था वो, एचआर के पोजीशन के लिए, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आया था उस वक्त, तो 5-6 महीने बहुत ख़राब गए उसके। और फिर बाद में उसने बोला कि आप मुझे छोड़ना है, ठीक है। फिर मैंने उसका चार्ट देखा, तो 3-4 महीने के लिए जॉब चेंज का योग बन रहा था, उसके बाद में उसको जॉब भी नहीं लगती थी। तो मैंने सजेस्ट किया कि जो भी करना है 3-4 महीने में कर ले, चेंज कर ले, उसके बाद में 2 साल तक कोई चांस नहीं। तो उसने तुरंत स्विच मार लिया, उसको छोड़ दिया उसको। सर ये क्वेश्चन जॉब रिलेटेड है, तो हम हैंड टू हैंड दूसरा सीट नंबर नहीं मांग सकते उस दूसरा क्वेश्चन के लिए? मांग सकते हैं जयश्री जी, ये आप बोल रहे हैं ना 1-2 घंटे बाद क्वेश्चन अगर करना। गैप रखो तो अच्छा है, रख पाओ तो, क्योंकि प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं ना, हमारे कस्पल सब लॉर्ड वो सब चेंज हो जाते हैं। अगर हो आपके पास वो लग्जरी हो कि आप 2-3 घंटे बाद भी कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो तुरंत आप करके भी दे सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। में जॉब का मतलब जॉब ट्रांसफर देखना हो तो कैसे देखेंगे? 6, 12 वो बाद में देखेंगे, उसका भी है क्वेश्चन, आगे है उसका। ये वाला समझ में आया? यस यस। क्या पूछ रहे थे आप? आशीष भाई? नहीं कुछ नहीं, तो नीमा जी को बताओ खबर रखो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ये जॉब का आया ना, तो मुझे लगा कि नहीं है Maybe- आगे है, जॉब ट्रांसफ़र का भी है, वो भी लिया है हमने उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे आप शादी का भी कर सकते हो। मान ले किसी ने पूछा कि पूजा से शादी करना मेरे लिए कैसा है, ठीक है, क्या चेक करोगे आप? 7 CSL 7 CSL अगर 6-8-12 जैसे हाउसेज शो कर रहा है, आप क्या बोलोगे? नहीं करना है, यस। और अगर वो 2, 5, 9, 11 जैसे नंबर शो कर रहा है तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये कुंडली मिलान से भी दोनों बढ़िया है। नंबर हो मिक्स तो नहीं, दोनों नंबर हो तो तो क्या होगा आप बोलो? मतलब उसको बोलना है ना कि शादी में प्लस माइनस सब रहेगा, हाँ वही बोलना है। करना हो तो करो, फिर बोलना मत। तुम तो अपने बल्लम वार्निंग दे रहे हैं, फिर आपकी मर्जी। जो है बोल दो, नहीं तो बाद में बोलेगा आपने बोला कर लो, हमारी तो आंख लग गई। ऐसा ऐसा मत कर। क्योंकि हर टाइम ऐसा तो नहीं होता ना कि सभी पॉजिटिव नंबर आए, कुछ तो नेगेटिव नंबर आएंगे ही। यस यस यस, बोल देना कि आपकी कहानी होगी कभी खुशी कभी गम। हाँ। हाँ, 3 सिचुएशंस होती है देखो शादी में, एक तो अच्छी रहती है, एक तो खराब रहती है, या फिर ऐसे ही मतलब मिक्स्ड टाइप की रहती है, कभी अच्छा चलता है कभी मतलब ठीक ठाक चलता है, राइट। तो हमको जो पिक्चर रखा प्रश्न कुंडली ने वो हमको देना है। मैं जनरली शादी के केस में बहुत प्रेफर करता हूँ प्रश्न कुंडली। ये मतलब वो गुण मिलान से भी सबसे बढ़िया टूल है। कभी कभी हो सकता है, वो बहुत बार मैंने देखा है कि टाइम भी गलत देते हैं, लड़की का मंगल है जो भी है या फिर लड़के का है, तो टाइम 10-15 मिनट आगे पीछे जो भी अच्छी कुंडली बनती है उस हिसाब से दे देते हैं। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन किया, रिजेक्ट आया, मैंने लास्ट टाइम बोला था, एक इसमें आया था कि बढ़िया है, तो हम बोल सकते कर लो। मेरा ट्रस्ट ज़्यादा है प्रश्न कुंडली, ठीक है। तो आपको अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या बोले ये गुण मिलान है ऐसा है, तो ये सबसे बेस्ट है, सिंपल। 6-8-12 दे दे मत करो, आपकी मर्जी आगे, मुझे नहीं पता। क्लियर है? तो ये शादी के बारे में भी ऐसे गोलमाल क्वेश्चन आता है, पूजा से करूँ या नीलिमा से करूँ, ये मुझे प्यार करती है पर मैं उससे प्यार करता हूँ, तो ये गोलमाल वाले क्वेश्चंस को है ना पहले क्लैरिफाई कर लेना सीधा सीधा, ठीक है। नहीं तो आप परेशान हो किसको देखें। अब एक ऑप्शन होता है आयनामशा का, हर सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखना कि 2000 के पहले का जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उस केस में आप सॉफ्टवेयर में KP ओल्ड आयनामशा यूज़ करके फिर प्रश्न कुंडली या फिर जो भी है, प्रश्न कुंडली तो नहीं, पर अगर आप बर्थ चार्ट देख रहे हो 2000 से पहले, जैसे हमारे जो ईयर है 2000 के पहले के, तो उस केस में हमको जो आयनामशा है वो KP ओल्ड को सेलेक्ट करना है। और 2000 के बाद जिनके भी प्रश्न मतलब जिनके भी ये है चार्ट से, जैसे बच्चे हो गए 2000 के बाद के, तो उस केस में हम KP न्यू आयनामशा को सेट करेंगे चार्ट में, सॉफ्टवेयर में हमारे। क्लियर है?
तो जब भी प्रश्न कुंडली करेंगे हमको केपी न्यू सेलेक्ट करना है सॉफ्टवेयर में, आपको दिख जाएगा वहाँ पे आयनांशा का एक ऑप्शन। तब केपी में तो न्यू मतलब प्रश्न कुंडली में न्यू है इसमें। जनरल प्रश्न चार्ट कुंडली में ऊपर करना है, मतलब ओल्ड वाला। हाँ, जब आप लगन चार्ट देख रहे हो किसी भी व्यक्ति का, अगर उसका जो बर्थ ईयर है वो 2000 से पहले, तो आपको केपी ओल्ड आयनांशा सेलेक्ट करना है। ये जो अपना ये वाला केपी स्टिल वाला चार्ट है वो Yes, जो yes. ओल्ड आता है कि न्यू करना पड़ेगा? नहीं, इसमें 2-3 आते हैं, आपको उसमें से केपी ओल्ड को सेलेक्ट करना सर केपी स्टेलर में तो ये ऑप्शन नहीं आता है। है नीमा जी, है। आपको ढूंढेगा तो मिल जाएगा, हर सॉफ्टवेयर में आता है ये। ओके ठीक है, तो 2000 के बाद में जो भी बर्थ चार्ट है उसमें केपी न्यू आयनांशा आप सेलेक्ट करोगे, और प्रश्न कुंडली में न्यू ही रखना है। न्यू ही रखना है, न्यू ही रख के हमको फिर प्रश्न कुंडली करना है। ठीक है, अब ये वाला जो रूल है, बिफोर डूइंग प्रश्न कुंडली एस्ट्रोलॉजर एंड प्रश्नकर्ता बोथ शुड प्रे टू द गुरु, और या फिर जिसको भी मानते हैं उनको प्रे करना है। जनरली मैं क्या बोलता हूँ कि आप प्रश्न पूछने से पहले उनको भी बोलना कि आप प्रे करो अपने गुरु को, अपने इष्ट को, उनसे प्रार्थना करो कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर क्लियरली दो और मुझे गाइड करो। सेम आपको भी, जब वो प्रे कर रहा है आपको भी प्रे करना है कि हे ईश्वर, इनको भी राइट आंसर देना, इनको गाइड करना अच्छे से मेरे थ्रू। ठीक है, और क्रिस्टल क्लियर आंसर देना, तो ही आप आंसर दे पाओगे। क्लियर है? तो ये मतलब मेरा मानना ये कहीं है नहीं, पर आप प्रे करके ही करना। ठीक है, ओके। ये एक हमारा फ्लो चार्ट है, आपको दिख रहा है? यस ठीक है, तो ये स्टेप्स है प्रश्न कुंडली करने से पहले। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है? प्रेयर। ठीक है, उसके बाद में आता है क्वेश्चन, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया, मेरी शादी कब होगी? ठीक है, आपकी तो होगी, मेरी कब होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है उसका। तो आपने बोलना है भाई साहब एक सीड नंबर मुझे दे दो। उन्होंने दिया आपको 42 सीड नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक जेन्युइननेस ऑफ क्वेश्चन। वो कैसे चेक करेंगे? मून या फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसने 2, 7, 11 कोई भी एक हाउसेस को उसने सिग्निफाई करना चाहिए। क्यों सिग्निफाई करना चाहिए? क्योंकि ये शादी से संबंधित भाव है। ठीक है, तो उसने ये सिग्निफाई करना चाहिए। यहाँ पे 11 क्यों आ गया? 11 नहीं आना चाहिए, 2 या फिर 7। ठीक है, 2 या 7 उसने शो करना चाहिए। 11 नहीं आ सकता इच्छा पूर्ति शादी की? नहीं 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 नहीं, इच्छा पूर्ति भी तो हर क्वेश्चन में आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन आना चाहिए। ठीक है, सपोर्टिंग हाउस या फिर प्राइम हाउस का, ये हमने जो प्रॉमिस है उसका चेक कर लिया। ठीक है, इसको मत ये करना। अगर कोई संतति के बारे में पूछ रहा है तो 2 और 5। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है तो 4, 12। ठीक है, प्राइम हाउस या फिर सपोर्टिंग हाउस कोई भी आया तो भी चलेगा। ओनली 11 आएगा तो फिर नहीं चलेगा। 11 को मत कंसिडर करना। नहीं यहाँ पे नहीं, अगर सिर्फ 11 आया, प्राइम हाउस सपोर्टिंग हाउस नहीं आया तो फिर वो जेन्युइन नहीं है क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, आप फिर वो उसका एनालिसिस नहीं करोगे। उनको बोलना भैया ये कहीं से भी मुझे क्वेश्चन जेन्युइन नहीं लग रहा। ठीक है, और इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप बाद में फिर से देख लेना एक बार। क्लियर है? क्योंकि आंसर भी आपको सही नहीं मिलेगा ऐसे केस में। तो अगर क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है हम वहीं पे रुक जाएंगे, हमारा लैपटॉप स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन जेन्युइन है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? क्वेश्चन जो है शादी के बारे में पूछा है। अब ये शादी का एग्जाम्पल लिया है, अगर संतति के बारे में यहाँ पे 5th आएगा। क्लियर है? गाड़ी के बारे में, घर के बारे में पूछ रहा है तो 4th। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है। हमको क्या करना है? कंसर्न कस्पल सबलॉर्ड में जाकर योग चेक करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे सपोज शादी का है, 7 कस्पल सबलॉर्ड अगर रेट्रो हो जाए तो यहीं पे रुक जाएंगे। हम उनको बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे ये जो प्लैनेट ये वक्री हो गया, जब तक ये मार्गी नहीं होता तब तक तो शादी नहीं होगी। वो पूछेगा मार्गी कब होगा, आप चेक कर लेना, बोलना कि ये 8 महीने बाद ये मार्गी होगा, तब आप फिर से आना, हम फिर से प्रश्न कुंडली करेंगे, पर तब तक तो शादी के योग नहीं है। ठीक है, अब अगर रेट्रो नहीं है, संबंधित भाव अगर रेट्रो नहीं है
ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या देखेंगे, कंसर्न कस्पल सबलॉट का नक्षत्र लॉट हम देखेंगे क्या वो रेट्रो है। अगर वो रेट्रो निकला तो ये परमानेंटली वो इवेंट का डिनाइल हो गया, ठीक है, आप वहीं पे रुक जाओगे। और अगर रेट्रो नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, प्रॉमिस को चेक करना, ठीक है। अगर प्रॉमिस नहीं है तो फिर से हम वहीं पे रुक जाएंगे, बोलेंगे भैया प्रॉमिस नहीं है। और अगर है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, 11th कस्पल सबलॉट को चेक करना। 7 तो करेंगे ही, पर ये इच्छा है तो 11वां भी जो है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। 11th कस्पल सबलॉट ने 2, 7, 11 कोई भी एक हाउस भी अगर शो कर दिया और 7th कस्पल सबलॉट ने भी शो कर दिया, इसका मतलब 100% प्रॉमिस है आपके इसमें, ठीक है। और अगर 7th ने कर दिया 11th में नहीं किया तो वहीं पे रुक जाएंगे। दोनों ने भी शो करना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों ने भी शो कर दिया इसका मतलब प्रॉमिस है। उसके बाद में आप टाइमिंग ऑफ इवेंट करोगे रूलिंग प्लैनेट के हेल्प से। अब इसका टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे करोगे आप, जो हमने रूलिंग प्लैनेट्स वाला जो सीखा था उसके हिसाब से आप टाइमिंग निकालोगे। इसमें वो दशा प्रवेश पद्धति मत डालना, ठीक है। रूलिंग प्लैनेट के हेल्प से आप टाइमिंग निकालोगे। समझ में आया ये आपको फ्लो चार्ट? यस। इसमें कोई डाउट? ऐसा फ्लो चार्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है। ये हिस्ट्री में पहली बार हम ही बना रहे हैं। ताकि ये क्यों बना रहता है कि आपको क्लैरिटी हो कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। जनरली ये कहीं पे भी नहीं रहता, ठीक है। पर आपको फ्लो चार्ट हमने क्यों बनाया कि आपको स्टेप्स पता चले कि स्टेप पे क्या हमको देखना है। क्लियर है? 10th हाउस में वीनस है ना, हाँ इसलिए इतनी क्रिएटिविटी आती है। हाँ, इसलिए इतनी क्रिएटिविटी और ये चार्ट सब मैं वही सोच, मैं रोज सब चार्ट देखती हूँ, मैं आपको सुनाया डाल दूँ, मैं वही सोच रही हूँ ये क्रिएटिविटी कैसे मतलब बहुत अच्छी हो रही है। ये क्रिएटिविटी वीनस की वजह से भी है और ये क्रिएटिविटी मेरे सफरिंग की वजह से भी है। हाँ वो दोनों चीज होती है मतलब। तो मैंने बहुत सफ़र किया क्योंकि कोई ये बोलता था कोई कि एक्चुअल में रोड मैप क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार हमको विजन तभी क्लियर होगा। विजन क्लियर चाहिए कि हमको क्या क्या स्टेप्स हमको देखना है। अभी यहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा कि हमको, मान लो आपको अभी कोई एक स्टेप भूल गए आप, जैसे आपने रेट्रो वाला भूल गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप साइड में ये खोल सकते हो शुरुआत में, जब तक आपको एक आदत नहीं हो जाती। मान लो किसी ने घर के बारे में पूछा, आप साइड में ये खोल के बैठ सकते हो कि क्या क्या स्टेप है। हाँ, पहले प्रेयर करना है, फिर सीट नंबर लेना है। कभी कभी मून का देखना भूल जाते हैं लोग, तो यहाँ पे देखना है कि हाँ पहले जेन्युइननेस देखना है, फिर 7 कस्पल सबलॉट रेट्रो है कि नहीं देखना है। तो इससे क्या होगा, कोई भी एक स्टेप आपसे मिस नहीं होगी और हमारा एनालिसिस परफेक्ट जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट आपको? डाउट होने के तो क्वेश्चन नहीं क्लियर 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 है? Clear. तो इसको एक बार बाद में देख लेना, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको भी आप पढ़ लो तो ये हमारा जो प्रश्न कुंडली का जो सेशन ये उसका पूरा सार है, इतना सा इसमें पूरा सार आ गया। आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है। जहाँ जहाँ पे भी मैं अटका, ठीक है, वो सब मैंने कवर किया इसमें। और हमारे जो हमने जो अभी पीपीटी बनाई उसमें भी उसमें कवर किया हमने, ठीक है। तो उस चीज़ों में जहाँ मैं अटका एटलीस्ट उसमें तो आप नहीं अटकोगे। हो सकता है कुछ नया और क्वेश्चन आए आपके माइंड में।